जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सभी को दिया है। आज हम सभी अपने जीवन में शैतान के द्वारा प्रदत्त बहुत सारे कार्यों को देखते हैं और अनुभव करते हैं। उन्हीं में से शैतान का फैलाया एक मायाजाल और एक पाप है क्रोध और अक्षमा। आज क्रोध का हम सब पर एक बुरा असर है। क्रोध करने वाला भी ग्रसित होता है। क्रोध करने से आसपास का क्षेत्र भी उसकी वजह से ग्रसित होता है। बहुत तेजी से विनाश की ओर ढकेल रहा है ये पाप, क्रोध और अक्षमा। क्रोध की वजह से कई सारे परिवारों के संबंध बिखर जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। क्रोध तमाम प्रकार की बीमारियों का गढ़ है। आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो क्रोध की वजह से है और क्षमा की वजह से है, और मनुष्य जीवन इसका निर्वाह कर रहा है। याकूब अध्याय 1 उसका 20 वचन कहता है कि क्रोध मनुष्य परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर आज कोई प्रभु के नज़दीक जाना चाहता है, प्रभु से मेल मिलाप करके रहना चाहता है, पर उसके बीच में बाधा बन रही है क्रोध, क्योंकि क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोधी मनुष्य परमेश्वर की दया से वंचित हो जाता है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि मत्ती अध्याय 5 उसके 21 और 22 वचन में प्रभु यीशु यूं कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि हत्या करना पाप है। जो हत्यारा होगा उसे न्याय में दंड मिलेगा। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर कोई अपने भाई पर क्रोधित हो तो वह न्याय में दंड के योग्य होगा। यहाँ पे प्रभु ने हत्या और क्रोध को बराबर अधिकार दे दिया है। बराबर ये अधिकार दे दिया है कि ये दोनों बराबर अधिकारी हैं दंड के। कोई हत्या करेगा और कोई क्रोध करेगा अपने भाई पे तो दोनों का दंड समान है। जब इस वचन को मैं पढ़ रही थी तो मैंने ये सोचा कि प्रभु ने कितनी अच्छी बात कही है जिसे हम समझ नहीं पाते। अगर कोई इंसान क्रोध ही नहीं करेगा तो वो हत्या भी नहीं करेगा। हमने कई बार देखा है कि जब इंसान बहुत क्रोध में आ जाते हैं तो वो सामान को, चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं, बर्बाद करते हैं, विनाश करते हैं। तो क्रोध जो है ये विनाश को ले आता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम क्रोध भी करो तो भी न्याय के दंड के योग्य बनोगे। इसीलिए प्रभु ने कहा कि क्रोध ना करो, क्योंकि अगर तुम क्रोध ना करोगे तो उसके आगे आने वाले जो सताव हैं वो भी तुम ना करोगे, उनसे भी तुम बचा लिए जाओगे। एक इंसान जिसके चेहरे पे प्रभु के शांति का भाव है वो देखने में भी सुखद लगता है। वहीं क्रोध में इंसान का स्वरूप ही बदल जाता है, जानवरों जैसा स्वरूप हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने हत्या और क्रोध को इक्वल कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम हत्या करो तभी नहीं पाप के अधिकारी हो, क्रोध भी करोगे तो भी तुम पाप के अधिकारी हो और दंड के योग्य ठहरोगे। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु ने मत्ती 18:35 में कहा है कि अगर तुम अपने भाई को हृदय की गहराई से माफ करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। अगर हम
अपने भाई पे क्रोध करने के बजाय उन्हें माफ़ कर दें, तो प्रभु हमारा पिता भी हमें हर एक गलती, गुनाह, बीमारी, व्याधि, रोग, असफलता हटाकर हमें माफ़ करेगा। एक गवाही शेयर करना चाहूँगी। एक महिला ने एक गवाही दी एक सत्संग में जाकर कि वो एक सत्संग को ज्वाइन करने गई और वहाँ पर उस दिन उन्हें ये वचन सुनने को मिला कि हृदय की गहराई से सबको माफ़ करना चाहिए। और वो 10 सालों से एक्जिमा से पीड़ित थी। उन्होंने कहा कि मैंने सबको माफ़ किया, पर जब वो वापस घर आईं तब उन्होंने विचार किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी मैंने हृदय से माफ़ नहीं किया है। तो फिर उन्होंने उन सबको हृदय से माफ़ किया और परमेश्वर ने भी उन पे दया दृष्टि करी, उन्हें माफ़ किया और 10 साल से जिस रोग से वो पीड़ित थी उससे प्रभु ने उन्हें आज़ाद कर दिया। यहाँ हमने देखा कि वो महिला जिनके प्रति भी क्रोध रखी थी और क्षमा रखी थी, जब उन्होंने उस क्रोध को शांत कर लिया प्रभु के नाम में, सबको हृदय से माफ़ कर दिया, प्रभु ने भी माफ़ कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने गवाही में कहा कि आज मेरे शरीर में एक दाग भी नहीं है कि आप कह सको कि मुझे एक्जिमा है या था। तो इस तरीके से यहाँ पे यह वचन लागू होता है कि जब हम क्रोध न करके हृदय से सबको माफ़ कर देते हैं, प्रभु हमें भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि प्रभु अपने वचन के सच्चे हैं। उनका वचन झूठ पे आधारित नहीं है। कई लोग कहते हैं जिन्होंने हमें बहुत दुख दिया है, हम उन्हें कैसे माफ़ करें, हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते। पर यहाँ प्रभु कहते हैं कि माफ़ करो। अगर तुम माफ़ी चाहते हो अपने स्वर्गीय पिता से, अगर तुम प्रार्थना करते हो कि मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, तो पहले हमें भी दूसरों को माफ़ करना है। प्रभु ने हमें कितनी अच्छी विनती सिखाई है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया, तू हमारे अपराधों को माफ़ कर। यहाँ प्रभु ने ये नहीं कहा कि पहले तू हमारे अपराधों को माफ़ कर दे, फिर हम दूसरों के भी माफ़ करेंगे। यहाँ प्रभु ने हमें सिखाया है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को, जिन्होंने हमारे साथ अपराध किया है, उन्हें माफ़ कर दिया, तू भी हमारे अपराध को माफ़ कर। इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि क्रोध के क्या परिणाम होते हैं। अब हम जानेंगे कि जब हम क्रोध करते हैं दूसरों पे या लोगों को माफ़ नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है हमारे जीवन पे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 कैन और हाबिल के जीवन से मिलता है। कैन और हाबिल भाई थे, पर कैन हाबिल पे बहुत नाराज होता था। वो उससे बहुत क्रोधित था, क्योंकि प्रभु हाबिल को ज़्यादा प्यार करते थे। इसलिए क्योंकि हाबिल अपने उत्तम दानों में से प्रभु को दिया करता था। इसलिए कैन हाबिल से बहुत नाराज थे, बहुत क्रोधित थे, और इस क्रोध में आकर उन्होंने हाबिल की हत्या कर दी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम क्रोध करते हैं और उसे शांत नहीं करना चाहते, तो हम शैतान को अवसर देते हैं और शैतान और प्रबल तरीके से फिर हमारे जीवन में काम करता है। नतीजा बर्बादी और विनाश। ऐसा ही कैन के साथ हुआ। क्रोध पे उसका काबू न रहा, हाबिल को माफ़ न किया और उसने उसकी हत्या कर दी। अब हम जानेंगे इसके आगे
कि क्रोध के क्या परिणाम कैन को संभालने पड़े। और आज यही हमारे साथ भी होता है। अगर हमारे अंदर भी क्रोधी भाव है या अक्षमा का भाव है तो ये सारे परिणाम हम भी देखते हैं। तो आइए, सबसे पहला परिणाम है क्रोध का, सफलता से हटा लिया जाना। कैन को परमेश्वर ने उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर दिया था। कैन किसान था, खेती करता था। अब आप सोचिए कि अगर किसी किसान को उसके उपजाऊ भूमि से निर्वासित करके बंजर भूमि दे दी जाए तो उसकी क्या हालत होगी। परमेश्वर ने कैन को निर्वासित कर दिया उपजाऊ भूमि से। ठीक इसी प्रकार अगर आज भी हमारे जीवन में क्रोध और अक्षमा का भाव है, सफलता हमारे नज़दीक नहीं आ सकती। हम प्रभु से चाहे जितना भी मांगे, हमें नहीं मिल सकता। आज हमारा काम है कि हम हृदय की गहराई से यह सोचें कि हमने किसको माफ़ नहीं किया, किसके प्रति हमारे हृदय में क्रोध और अक्षमा है। जब हम हृदय से माफ़ करेंगे, प्रभु हमें वो सारी चीज़ें देंगे, वो सारी सफलताएं देंगे जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, परिवार में, अपने कार्यों में। दूसरा परिणाम है क्रोध और अक्षमा का, परमेश्वर का मुख विमुख हो जाता है हमसे। कैन कहते हैं परमेश्वर से, चूंकि मैंने अपने भाई की हत्या की, क्रोधित हुआ, तेरा चेहरा मुझसे छिपा रहेगा। हमारे क्रोध और अक्षमा के कारण हमारे परमेश्वर का चेहरा, हमारे यीशु का चेहरा हमसे छिप जाता है, हम उससे दूर हो जाते हैं। और वचन कहता है कि अगर तुम मुझ में बने ना रहो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम चाहे जितनी भी मेहनत करें, हम उसमें सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता की आशीष और उसका सहारा हमारे साथ नहीं है। तीसरा परिणाम है, कैन कहता है परमेश्वर से कि मैं मारा मारा फिरूंगा, यानी कि अशांत रहूंगा। जिसके घर में क्रोध की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, बराबर क्या उनके घर में शांति रहती है? नहीं, वो अशांत रहते हैं। वो हर वक्त अशांत रहते, क्योंकि वो एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं कि अगर किसी एक ने गलती की तो चलो मैं अपने भाई को माफ़ कर दूं। बगावत पे उतर आते हैं। नतीजा अशांति जीवन में, परिवार में, कार्य में, क्योंकि हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अशांत हैं और हमारा स्वभाव क्रोधित हो जा रहा है। कैन परमेश्वर से कहते हैं कि मैं मारा मारा फिरूंगा। पूरी पृथ्वी पर कैन मारा मारा फिरेगा और अशांत रहेगा। चौथा परिणाम है, कैन परमेश्वर से कहते हैं क्योंकि मैंने अपने भाई की हत्या की, इसलिए लोग मेरी भी हत्या करेंगे। इसका मतलब अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे या आप दुख दे रहे हैं तो आपको भी बदले में दुख ही मिलेगा, आपको भी माफ़ी नहीं मिलेगी, परमेश्वर से भी नहीं। तो क्रोध और अक्षमा के हमने 4 परिणाम देखे। पहला, सफलता हटा ली जाती है। दूसरा, परमेश्वर का चेहरा हमसे छिप जाता है। तीसरा, अशांत जीवन परिवार और कार्य में हमें देखने को मिलता है। और चौथा, क्योंकि हम दुख देते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, तो हम भी उसी के अधिकारी हो जाते हैं, यानी कि दुख सहने के, माफ़ ना मिलने की, परमेश्वर से भी नहीं। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक वचन पढ़ते हैं, लूका अध्याय 6 उसका 37। यहाँ पे प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम दूसरों को नापोगे उसी नाप से
तुम्हें भी नापा जाएगा। अगर हम किसी दूसरे को नापते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, आधा अधूरा माफ़ करते हैं, ऊपरी मन से माफ़ करते हैं, जबान से माफ़ करते हैं, हमें भी उसी नाप से फिर नापा जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि हृदय की गहराई से माफ़ करो तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न होता है कि हम क्रोधित स्वभाव के हैं, हम में अक्षमा है, हम अशांत हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु हमें क्या बताते हैं इसके बारे में कि हम किस तरीके से इस पाप से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम प्रभु यीशु के ही जीवन से देखते हैं। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को कई तरीकों से सताया गया। जहाँ भी वो उपदेश देने जाते थे, चंगाई करते थे, लोग उन्हें सताते थे, यहाँ तक कि उन्हें कहते थे कि ये दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। बहुत सारे अभियोग, बहुत सारी बातें उनके प्रति कही गई। मारा गया, पीटा गया, कूटा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया। पर हम देखते हैं कि ना उस वक्त प्रभु ने उन्हें शाप या उन पे क्रोधित हुए, ना या उन्हें अक्षमा की बातें सिखाई, ना आज वो क्रूस पे चढ़ने के बाद ऐसी बातें कह रहे हैं। उन्होंने पिता से कहा कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने हम सब के लिए माफ़ी मांगी अपने पिता से, और पिता ने हम सबको माफ़ भी किया। तो सबसे बड़ा उदाहरण हमें प्रभु यीशु के ही जीवन से मिलता है कि जो भी हमें सता रहे हैं, हमें उन्हें माफ़ करना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है प्रियो। अगर आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो वो चट्टान को भी हिला देगी। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे, जब आप बराबर प्रार्थना कर रहे हैं अपने सताने वालों के लिए, उनका व्यवहार बदल गया है। वो आपके साथ मेल मिलाप से हैं, प्रेम से हैं। जब प्रभु की दृष्टि आपके परिवार, जीवन, कार्य पे पड़ेगी, सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब सच्चे हृदय से आप अपने प्रभु से माफ़ी मांग रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें दूसरों को माफ़ करना है। प्रभु कहते हैं, सबको माफ़ करो तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। इसी में हम जब आगे बढ़ते हैं, इफिसियों की अध्याय 4 उसमें 26 to 27 वर्सेस में पौलुस जी कहते हैं कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना ना रहे, शैतान को अवसर ना दो। यहाँ पर पौलुस जी कहते हैं कि क्रोध करना जायज़ है, क्रोध इंसान के जीवन में पैदा होता है, पर क्रोध सायंकाल के बाद तक आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब कि सायंकाल से पहले आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, मेल मिलाप करें, क्योंकि मेल मिलाप करने वाले प्रभु की संतान कहलाते हैं। और अगर सायंकाल के बाद भी आपका क्रोध बना हुआ है, तब आपने अपने जीवन को शैतान के हाथों में सौंप दिया, शैतान को अवसर दे दिया, और शैतान प्रबल तरीके से आपके क्रोध को भड़काएगा। उसके बाद आपके अंदर अक्षमा पैदा करेगा, और ये क्रोध भड़कते हुए विनाश की ओर आपको ले जाएगा। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि क्रोध तो करो पर उसके अनुरूप पाप मत करो, और सूर्यास्त होने के बाद तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अंदर रहे बिना शैतान को अवसर मत दो। इसी में आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम रोमियो अध्याय 12 उसका 19 वचन, रोमियो अध्याय 12 उसका 19 वचन कहता है कि बदला लेना प्रभु का काम है, बदला लेना प्रभु का काम है, हमारा नहीं।
अगर हमें किसी ने सताया है तो कोई बात नहीं, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, वरन इसके कि हम उससे बदला लेने का भाव रखें। प्रभु का वचन कहता है रोमियो 12:19 में कि बदला लेना मेरा काम है, वरन इसके अगर तुम्हारा शत्रु दुख में हो तो तुम उसकी मदद करो, ताकि जो आशीष वो हमें देने को है वो बहुतायत से दे। बदला लेना प्रभु का काम है। क्रोध और क्षमा के साथ बदला का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का काम है। इसी में आगे हम एक और बहुत अच्छा वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस अध्याय 3 और 9। हमने क्रोध के बारे में जाना कि क्रोध किस तरीके से हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे कार्यों में हमें नष्ट कर रहा है। इसलिए आज हम यह सब वचन ले प्रभु में कि हम क्रोध नहीं करेंगे, वरन प्रभु को अपने जीवन में जगह देंगे, क्योंकि प्रभु प्रेम है। जब प्रभु हमारे जीवन में आएगा तो हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ प्रेम को ही फैलाएंगे। हम सबको हृदय की गहराई से माफ़ करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु कहते हैं कि अगर तुम अपने भाई को हृदय की गहराई से माफ़ करो तो हमें भी माफ़ी मिलेगी। रोमियो अध्याय 12:19 के अनुसार हम बदला लेने का भाव नहीं रखेंगे, वरन हम अपना बदला प्रभु पर छोड़ेंगे। और पहला पतरस अध्याय 3 और 9 में प्रभु इन सारे बातों को हमें सिखाते हैं एक वचन के द्वारा। वो कहते हैं अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो बुराई मत करो, अगर कोई तुम्हें गाली दे तो बदले में गाली मत दो, वरन उसे आशीष दो, क्योंकि तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, ताकि जो आशीष तुम्हें मिलने को है वो मिले। आज कोई हमारी बुराई करता है तो हम उससे बढ़ चढ़ कर बुराई करते हैं, सब जगह जाके बुराई करते हैं। हमें बहुत लगता है, हमें शैतान के द्वारा हमें लगता है कि हमें अब सुकून मिल गया है, वरन नहीं। हम परमेश्वर के उस आशीष से दूर कर लिए गए, परमेश्वर की सफलता से हट गए, उसका चेहरा छिप गया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि कोई बुराई करे तो तुम बुराई ना करो, कोई तुम्हें गाली दे तो गाली ना दो, वरन उसे आशीष दो। और जो आशीष प्रभु हमें देने को है वो हमें मिलेगा, क्योंकि हम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हैं। मसीह में मेरे सारे प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु का यह संदेश हमें क्रोध ना करने का आह्वान कर रहा है। वो कह रहा है कि अपना क्रोधी स्वभाव दूर करो मेरे पवित्र नाम की शक्ति से, सबको हृदय की गहराई से माफ करो, बुराई के बदले बुराई ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, आशीष दो, क्योंकि तुम इसीलिए बुलाए गए हो। अगर हम क्रोध ना करेंगे, सबको हृदय से माफ करेंगे, अपने प्रभु के बताए वचनों पर चलेंगे, निश्चय ही करुणा और भलाई सदा हमारे साथ बनी रहेगी। जो परिवार बिखर रहे हैं आज वो जुड़ जाएंगे, संबंध विच्छेद नहीं होगा, कार्य भी आपके सफलता की ओर दौड़ेंगे, क्योंकि प्रभु का चेहरा आपकी ओर हो चुका है। अब आप अशांत नहीं वरन पवित्र आत्मा के शांति के फल को महसूस करेंगे। मसीह में मेरे सारे प्रियो, आज हम सब यह निर्णय लें कि हे प्रभु तू हमें ऐसा वरदान दे कि हम क्रोध ना करें, हमारे अंदर सहने की आदत हो। हम बातों को जैसे कि तूने सहा वैसे हम भी प्रभु हर एक बातों को सहने वाले हों। क्रोध को जगह ना दें, शैतान को अवसर ना दें, वरन हम तेरे उत्तर का इंतज़ार करें। हमें ऐसा बना प्रभु कि हम हृदय की गहराई से सबको माफ़ करें, ताकि हमें
तेरे द्वारा माफ़ी मिलने पाए। जो व्याधि, जो रोग, जो असफलता, जो बिखेरापन हमारे जीवन में है, वो सब हमसे दूर हो जाए प्रभु। हे प्रभु, ऐसा वरदान दे कि हम बुराई के बदले बुराई न दें। कोई गाली दे तो हम गाली न दें, वरन हम आशीष दें, क्योंकि तूने हमें इसी अभिप्राय से बुलाया है। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु कि तूने मेरी विनती सुन ली और उसे पूरा किया मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे कार्य में। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु, और आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है कि प्रभु का यह संदेश आपको अच्छा लगा हो। मेरी ये कोशिश है कि मैं और भी अच्छे वीडियोस बना के प्रभु के संदेश को आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको प्रभु के संदेश अच्छे लगते हैं तो इसे आप दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी प्रभु के संदेशों को सुनकर अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें। प्रभु में आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दया, अनुग्रह और शांति मिले। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की।